हेलो दोस्तों, देखिए 14.3 का पहला नंबर का सवाल। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब हम लोग माध्यक की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए हम लोग माध्यक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है? इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं और संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा। तो निकालिए। आप इस 4 को यहाँ 4 से लिखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना। अब आपको इसको इसके जोड़ देना है कोना कोनी, ठीक है? अपना बात बता रहे हैं। 5 4 9। अब इसको इसमें जोड़ दो। बस फिर इसको जोड़ दो 42। फिर इसको जोड़ो 56। फिर इसको जोड़ो कितना बड़े 60 बेवकूफ कहीं का 64। और इसको जोड़ो 68, ठीक है? तो यहाँ तक थोड़ा रोकिए। तो अब आपको क्या निकालना है? माध्यक। सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पर माध्यक लिख लेंगे। माध्यक। माध्यक का सूत्र क्या होता है जी? एल। यही ना होता है? प्लस पोस्ट शुरू एन बटे 2 माइनस सी एफ घटा सी एफ प्लस घटा सी एफ बटे एफ गुना एच। नहीं रे, यही सूत्र है। सूत्र देखिए, देख लेते हैं। ठीक है, यही सूत्र है। तो अब आपको क्या क्या चाहिए? एल चाहिए, एन बटे 2 चाहिए और सी एफ चाहिए और ये चाहिए। रुकिए 1 मिनट, हम इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो अब आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। लिखते हैं यहाँ माध्यक, ठीक है? माध्यक है। माध्यक बराबर हो जाएगा आपको एल प्लस एन बटे 2 घटा सी एफ बटे एफ गुना एच, ठीक है? ये माध्यक है आपको। अब आपको जो जो सामान चाहिए उसको यहाँ से बीच करके निकालना होगा, है ना? तो सबसे पहले हमको चाहिए माध्यक। क्या चाहिए? माध्यक वर्ग। सबसे पहले हमको चाहिए माध्यक वर्ग। इसको भी माध्य जो लिखे हैं माध्यक बना ही दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि नहीं तो कोई माध्य पढ़ लेगा, ठीक है? माध्यक बना दिए। अब माध्यक वर्ग। अब देखिए बहुलक में हमने क्या पढ़ा कि जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा माने 20। तो माध्यक वर्ग कौन हो गया? बहुलक वर्ग कौन हो गया? 125 से 145। 125 से 145। लेकिन अगर हमको यही कहेगा माध्यक वर्ग मानने के लिए, मानेंगे क्या? कभी कभी मानोगे ना तो कभी कभी सही हो सकता है। ये एक प्रायिकता, यस या नो भी हो सकता है, 50-50% होगा। लेकिन हमको सटीक चाहिए ना। तो सटीक करने के लिए माध्यक वर्ग को निकालने के लिए सबसे पहले आपको n बटे 2 चाहिए। तो सबसे पहले आपको n बटे 2 कर लेना है। कर लिए? n क्या होता है? सभी परीक्षणों की योग, यानी परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षणों की संख्या 68 दिया हुआ। तो आप लिखेंगे 68। आप यहाँ पर मिला भी सकते हैं, यहाँ 68 आ चुका है, इसलिए ये सही है। संचयी बारंबारता ये साबित करता है कि सही है। और बटे 2 कटाइए इसको। 3 दूना 34। हाँ 34। कहने का मतलब क्या हुआ? 34। n बटे 2 आपको 34 निकला। अब आपको एक बात सीखना है और दिमाग में बैठा लेना है, क्या? कि बहुलक माध्यक वर्ग वही होगा। कौन होगा माध्यक वर्ग? जो कि 34 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 34 से। और 34 के निकटतम होगा, ठीक है? चलिए, ठीक है? अब आप यहाँ पर लिखिए माध्यक वर्ग। तो संचयी बारंबारता मतलब 34 से बड़ा और 34 के निकटतम संचयी बारंबारता वाला वर्ग जो होगा वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो अब आप देखिए कि 34 के करीब तो 9 है क्या? 9 है बड़ा 34 से? अरे बेकूफ, बड़ा तो रे 22 नहीं 42 है। 42 जो है आपका 34 से बड़ा है और सबसे निकटतम भी है, क्योंकि 56 तो बड़ा है लेकिन इससे दूर ना हो गया। सबसे निकटतम कौन है? तो कहने का मतलब 125 से 45।
देखिए हम पहले भी कह रहे थे ना 20 वाला जो होगा आपका हो जाएगा, लेकिन वही हुआ ना। लेकिन आपको ये सीखना बहुत जरूरी था, क्योंकि कभी कभी अगर मिस्टेक करेगा वो, कभी कभी पकड़ेगा नहीं, तो आपको जो है ना गड़बड़ी हो सकता है। आगे आने वाले हिसाब में इसका हम खंडन कर देंगे। सर डायरेक्ट तो मिल रहा है, आप क्या कर दिए कोई बात नहीं, आगे बताएंगे आपको। एल बराबर आपका क्या हो जाएगा 125। अब जो है सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता। क्या कहा गया है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग वाले वर्ग 105 से 125 का संचयी बारंबारता मतलब 22। आपके पास एल भी हो गया, सी एफ भी हो गया, और आपके पास n/2 भी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, एच क्या होगा, इस दोनों का घटाना होगा ना, तो 20। और एल आपका हो जाएगा, एफ जो है आपका हो जाएगा जो माध्यम वर्ग का बारंबारता मतलब 20। दोनों विषय हो गया ना। चलिए तो अब हम लोग बैठाते हैं मान। ही क्या हो गया इसको, तो मान जब बैठाइएगा तो एल कितना है 125 जी सर, और n/2 34 घटा 22 बटे 20 एच 20। चलो सुधर गया 125 प्लस, अब क्या करना है इसको घटाइए तो हो जाएगा 2 12 बचेगा जी सर। उतारिए, रुक दीजिए, ठीक उल्टा हो जाएगा ना इसे, चालू है। देखिए आप लोग यहाँ से उतार लीजिएगा, हम डिब्बा बनाए थे, इसका आंसर डिब्बा में निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब जब इसका आंसर निकालेंगे तो 125 प्लस 12 हो जाएगा। अब आपका हो गया 5 2 7 137। इसका माध्यक हो गया 137। तो अब क्या है आपका जो है, अब हम लोग माध्य निकालने चलेंगे। तो हमको क्या चाहिए माध्य के लिए, एक्स आई आपका क्या होता है, दोनों को जोड़ने के बाद भाग दिया था। जोड़िए 5 5 10 के 0 और 6 4 14 6 8 14 और 1 15 मतलब 150। 150 में भाग दीजिएगा 75। फिर इधर हो जाएगा आपको 90। 190 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 85। फिर एक बार जोड़ लेते हैं 5 5 10 के 0 हाथ मेरा 1 9 190 85, ठीक है ना। अब इसको अगर जोड़िएगा तो दूसरा 95 होगा ना, 190 ना है, ठीक है 95। 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है तो 20 बढ़ा दीजिए 115। फिर 115 बढ़ाइए 135 155 और आपका हो जाएगा 175 नहीं 195, ठीक है। तो अब आपको ये निकल गई तो बहुत बड़का निकल गया। अब एफ नहीं कर सकते, अब हमको क्या करना होगा FD करना होगा। FD करना है तो आपको ए चाहिए, तो ए कौन सा होता है 20 से होगा, ई होगा कि नहीं 135 या 175 किसी को आप ये मान सकते हैं। हम लगभग बीच वाला मान लेते हैं 135 को ये मान लिए। अब इसको इसमें घटाइए तो कितना हो जाएगा 75। जब घटेगा तो कितना बचेगा जी -60 -60 -40 -20 और 0 20 40 60। अब जो है आपका अगर हम FD करेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, हमको UI निकाल लेना चाहिए। जब हमको आता है हथियार है तो जिस तरह से युद्ध के मैदान में है, जब तोप की जरूरत पड़ेगा तो तोप लगाएंगे, है ना। बम फेंकना है तो बम फेंकेंगे। जब अब एक के साथ सब फेंकेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। अब एक आदमी को मारना है तो गोली से मार देंगे, लेकिन अभी हमको तोप की जरूरत है, तो तोप निकाल लिए हैं। अब चलेगा तोप से, तो तोप से जब चलेगा तो U बराबर क्या होता है, तो XD/H होता है। तो H इसका 20 है, आपको पता पहले लिख चुके हैं। माध्यक निकालने के टाइम में 20 से भाग दीजिए -3 -2
माइनस एक, एक, जीरो, एक, दो, 2, 3। अब आपको निकलना है FIUI। ठीक है। अब आपका जो है गुना करेगा चार तिया 12, चार तिया 12 माइनस 12, 5 गुना 10 माइनस 13, जीरो, फिर क्या हुआ 14, 8 गुना 16, 4 तिया 12, सिग्मा FIUI बराबर बराबर। जोड़िए, देखिए कितना हो गया 12 10 22 35 माइनस 35 हुआ। जी सर। याद रखिए 14 16 30 आई कितना है 42, 12 42, इधर कितना निकला 35 35 में 42 चला गया 7, 7 प्लस 7। अब आपको सिग्मा एफ भी निकलना है। जी सर। तो निकालिए इसको, वैसे पता ही है 68 होगा। है। ठीक है। जी सर। अब आपको माध्य निकालना है, कोई शक नो सर। चलिए अब हम लोग युद्ध कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई नो सर, गलत हुआ। A प्लस H। डायरेक्ट लिख दिए ना। ठीक। A तो हम प्लस ए H प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक है। चलिए अब ए आपका क्या है, तो ए हमने यहाँ रखा था 135, वेरी गुड। एच आपका क्या है 20, वेरी गुड। और अब आपको लिखना है ई 7, ठीक है। 68 गुना ही कर लेते हैं जी बटे 68। 68, ठीक है। तो आप जो है इसको कटाना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 135 प्लस अब 20 सत्ते 140 बटे 68, रोक दीजिए, थोड़ा सा भाग कर लेंगे फिर। तो अब आपने देखा कि 68 से 2 बार में घटाए तो 136 हुआ, फिर घटा दिए तो 4 आया, तो फिर दशमलव दिए 0 आया तो 40 हो गया, 40 नहीं कटा इसलिए 0 दे दिए, तो फिर हो गया 400। 400 में जब हम 68 से खिलाए तो 5 बार में 300 कितना आया 60, 340, जो भी आया 340 आया। इसको 340 को इसमें कटा दिए तो बचा 60, तो 5 ही ले लिए, आगे नहीं किए, तो हो गया कितना 135 प्लस 2.05, तो आपका हो गया 731.05। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया मार्क। तो अब जो है आप आपका तो क्या निकलना है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा 125 से 145, तो L बराबर आपका हम बैठते चले जाते हैं। ठीक है, अब आप जब में करते हैं क्या होता है 125, F1 आपका हो गया 20, F0 हो गया 13 बटे 2 गुना 20 घटा 13 घटा आपका हो गया 14 गुना 20। ठीक है, बताइए इसको 7 40 20 गुना 40 घटा 27 7 बटे 13 गुना 7 गुना 14 हो गया ना 140। अब आप इसको कटाइएगा तो एक बार में कटा दिए 13, तो बचाइए 1 शून्य होगा 10 हो गया। 10 इससे कटेगा नहीं, तो दशमलव देने से पहले आपको 1 शून्य देना होगा, ताकि क्योंकि एक संख्या कटा नहीं था, तो शून्य दे के जैसे दशमलव दीजिएगा तो 1 शून्य अपने आप आ जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो गया। 100 में 13 से कटाइए तो 7 बार में बचा 9, जीरो उतरा अपने आप, तो हो गया 90। अब 13 को पढ़िए, 13 पचे 65, 3 6 78, 3 7 91। आप 7 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, हम 6 लिख लेते हैं। तो आप 125.10, और अगर 6 नहीं भी लिखेंगे ना तो भी आंसर आपका सही ही कहा जाएगा। तो अब आप हम जोड़ेंगे तो 5 3 हो जाएगा ना जी सर 13.76 लगभग बहुलक माध्य
और माध्यिका तीनों समान ही है, एक मतलब बराबर ही है। धन्यवाद।